नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। रूस ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर दक्षिण के अपने पड़ोसी देश यूक्रेन पर बड़े स्तर पर हमला किया। युद्ध के पहले दिन गुरुवार को यूक्रेन की सेना 3 मोर्चों पर रूसी आक्रमणकारियों से लड़ती रही और यह लड़ाई इसलिए इतनी घातक है क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद इतना बड़ा यह हमला हो रहा है। रूस ने इस देश पर जमीन, समुद्र, हवा से यह हमला किया और रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस यूक्रेन के सारे बुनियादी ढांचों को निशाना बना रहा है। रूसी सेना जहां से भी संभव हो रहा है वहीं से यूक्रेन पर घुस रही है और यही कारण है कि भारतवासियों की भी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। परेशानियां इसलिए क्योंकि हमारे भारतीय नागरिक यूक्रेन में फंसे हैं और बच्चों के परिवार वालों को सुख चैन नहीं मिल पा रहा है। आगे हम आपको बताते हैं। तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है और रूस की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत तमाम इलाकों में अपना कब्जा करना शुरू कर दिया है। लेकिन यूक्रेन की सेना लगातार पिछले कई घंटे से रूस की सेना का मुकाबला कर रही है। तो वहीं अब हम आपको यूक्रेन की तस्वीरें भी दिखाते हैं। स्क्रीन पर तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूक्रेन के हर तरफ तबाही की तबाही तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। तबाही का यह मंजर, चाहे वो शहर हो या फिर मेट्रो स्टेशन, लोग खुद को बचाने के लिए सुरक्षित स्थान की तलाश में जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त यूक्रेन में क्या कुछ हालात बने हुए हैं। यूक्रेन में रूस की सेना, ये पहली तस्वीर, यूक्रेन में तबाही का मंजर साफ तौर पर नजर आ रहा है और रूस के जो हमले हैं वो लगातार तेज हैं। आप देख सकते हैं धमाकों से पूरा यूक्रेन दहल चुका है। मेट्रो में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है क्योंकि कई भारतीय बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से बार बार यह कहा जा रहा है उनके कांटेक्ट में हैं बच्चे, उनके अंडर ऑब्जर्वेशन में हैं और जहां भी सुरक्षित स्थान मिल रहा है बच्चों को वहां पर सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। सरकार भी कोशिश कर रही है अपनी तरफ से, लेकिन जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं वो डराने वाली तस्वीरें हैं, विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं। मेट्रो स्टेशन की तस्वीर आप देखिए। जो मेट्रो स्टेशन हमेशा शांत रहता था, गुलजार रहता था आम लोगों से, आज वहां पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, दुबके हुए हैं और अब डर सता रहा है कि अगर हालात और ज्यादा बिगड़ते हैं तो फिर क्या होगा। हालांकि कोशिश यही की जा रही है कि दोनों देशों के बीच जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उसको कंट्रोल में किया जाए, लेकिन स्थिति इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल है। तो अफरा तफरी का माहौल वहां पर बना हुआ है। यह तस्वीरें आपने देखी, डराने वाली, विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं क्योंकि भारत सरकार अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश भी कर रही है। और हमारे साथ मुस्कान की माता, मुस्कान जो इस वक्त यूक्रेन में फंसी है, उनकी माता गुलशन अंसारी इस वक्त हमारे साथ सीधी लाइव जुड़ी हुई हैं। गुलशन जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी सर, सुनाई दे रही है जी। गुलशन जी, तमाम बच्चे इस वक्त यूक्रेन में फंसे हैं और सब यही दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन बच्चों को सुरक्षित भारत लाया जाए। आपकी आखिरी बार कब मुलाकात हुई है मुस्कान से, उसका फोन या फिर वीडियो कॉलिंग के जरिए, और क्या कुछ उसने आपको बताया है? सर, मेरी अभी थोड़ा दोपहर में बात हुई थी बिटिया से। तो वो अभी ठीक थे, लंच वगैरह करने की तैयारी कर रहे थे जी। और उनको गाइडलाइंस ये आई थी कि उनके जो बसेस के थ्रू उनको रोमानिया या पोलैंड बॉर्डर पे लिया जाएगा जी, ले जाया जाएगा। और वहां पर कि उनका वीजा प्रॉब्लम आ रही थी कि जब तक वहां वीजा, उनको अपने आप जाने से मना किया था। वो कहते कि हम खुद चले जाएं, तो एम्बेसी ने उनको खुद से जाने से मना किया था कि उनको बसेस ही उठाएंगी वहां से जी। और यूनिवर्सिटी उनको बसेस करके दे रही है। तो नियर बाय उनका जो बॉर्डर पड़ रहा है वो है रोमानिया जी। तो रोमानिया के लिए या फिर पोलैंड के लिए उनको वहां से निकाला जाएगा और कल सुबह 8 बजे का टाइम दिया है जी। गुलशन जी, सुबह 8 बजे का टाइम उनको दिया गया है, लेकिन जब आपकी बातचीत हुई है मुस्कान से तो जो फॉर्मेलिटी है, जो फॉर्म फिलअप करने की बात भी सामने आ रही थी कि आपको जो प्रोसेस है, जो फॉर्मेलिटी है वो कंप्लीट आपको करनी है। और क्या कुछ तकलीफ, कोई दिक्कत के बारे में उसने बताया कि नेटवर्क प्रॉब्लम है या फिर पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है? नहीं, इवानो में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वहां पर तो कल रात थोड़ा बिजली का हुआ था, लेकिन अभी ऐसा पानी का और बिजली के कनेक्शन या इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है वहां पर। ये ज्यादातर प्रॉब्लम सा कीव में और कीव के आसपास के एरिया में आ रही है। इवानो थोड़ा ये पोलैंड बॉर्डर पे आ जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा दूर है। यहाँ सिर्फ कल सुबह मॉर्निंग में ब्लास्ट हुआ था जो कि वहाँ ये आपका एयरपोर्ट उड़ा दिया था वहां पर जी। तो उससे बच्चे सब दहशत में आ गए थे। और यहाँ इतना है कि वहाँ जो रेगुलर ऊपर से उनके ये आपके फ्लाइंग जेट जा रहे हैं जी, फाइटर जेट,
उनकी वजह से वो दहशत में है कि कभी भी कुछ हो सकता है, जैसे वो और जगह की न्यूज सुन रहे हैं और उनके साथ के स्टूडेंट्स जो कीव में फंसे हुए हैं उनसे जो मोबाइल कांटेक्ट कर रहे हैं, उनसे बातचीत हो रही है, उनकी तकलीफ को देखकर वो और भी ज्यादा डरे हुए हैं कि उनके साथ भी ऐसा ना हो जाए और वो जल्दी से जल्दी चाह रहे हैं कि हमें यहाँ से निकाल लिया जाए। गुलशन जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वहां की जो स्थिति है उससे बच्चे काफी डरे हुए हैं, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं, क्या उनका कांटेक्ट बच्चों से हो पा रहा है और कितना ज्यादा उनके अंडर ऑब्जर्वेशन में है यूनिवर्सिटी के बच्चे? यूनिवर्सिटी का तो मुझे आज भी बताया था कि यूनिवर्सिटी ने उनसे कांटेक्ट किया था बसेस के लिए और उनसे डिटेल मांगी थी और बसेस के लिए फॉर्म फिल करवाया था सभी स्टूडेंट से, उनके कांटेक्ट नंबर और वीजा नंबर के साथ, वो पासपोर्ट नंबर के साथ ना जी, तो सारी डिटेल उनसे ली थी। तो वो उनकी लिस्ट के थ्रू उनको बुलाया गया है, जैसे टीम वाइज और लिस्ट वाइज उनकी कौन कौन सी बस में और कौन कौन सा, तो उनको डिटेल वही आई है अभी तक ना जी। पर वो अभी भी ऐसे श्योर नहीं हो पा रहे कि ये, क्योंकि 3-4 दिन से, कल से लगातार ये चीज चल रही है लेकिन अभी तक प्रोसेस में आ नहीं रही है जी। लेकिन गुलशन जी, जहां पर मुस्कान फंसी है, कितने और बच्चे उसके साथ वहां पर हैं और जब आपने बातचीत की होगी तो वो कितनी मतलब कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि उसने आपसे कुछ ऐसा कहा है कि अभी हम यहाँ पर सुरक्षित है, कोई आसपास इस तरीके की स्थिति नहीं है, और जो एम्बेसी है उनसे भी बातचीत हो रही है, कुछ इस तरीके की बातचीत आपकी हुई है उससे? वो बस ये है कि बच्चे ये सोचते हैं कि पेरेंट्स इतना पैनिक ना हो, तो हमें थोड़ा बहुत ये कहते हैं कि मम्मी हम हैंडल कर लेंगे, आप इतना टेंशन मत लो। हमारी बातचीत रेगुलर चल रही है एम्बेसी से भी और यूनिवर्सिटी से भी, बस आप बाकी तो आप जानते ही हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि थोड़ी सी टेंशन में मैं बीमार हो जाती हूँ, तो इस वजह से वो मुझे पूरी बात भी क्लियर नहीं कर पाती जी। नहीं गुलशन जी, बहुत सारे बच्चे इस वक्त वहां पर फंसे हुए हैं और सब यही दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हालात बेहतर हो और उनको जल्द से जल्द भारत लाया जाए। लेकिन जिस तरह के हालात, तनातनी का माहौल पहले से बना हुआ था और बार बार ये कहा जा रहा था कि कभी भी, किसी भी वक्त, किसी भी सेकंड हमला हो सकता है, उससे पहले आपने लगातार कोई कोशिशें की है? क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो फ्लाइट से भारत पहुंच चुके हैं। उससे पहले मैंने बोला था उनको, मैं काफी दिन से उनको बोल रही थी कि माहौल खराब हो रहा है, तुम जल्दी से जल्दी आ जाओ जी। लेकिन वो बस ये कह रहे थे कि उनकी जो यूनिवर्सिटी के डीन है उनसे बातचीत चल रही है, वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर रहे हैं, उन्होंने ऑफलाइन ही क्लासेस की हुई हैं। तो मैं अब, जबकि मेरे को गुस्सा भी आ रहा था और डर भी लग रहा है कि बच्चों ने कहना नहीं माना या वो अपनी क्लासेस को लेकर थोड़ा सीरियस रहे कि 10-15 दिन के लिए आएंगे, माहौल शांत हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज की बात चल रही है, बस यही बातें करते रहे वो कि मम्मी हम ट्राई कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, टिकट करवा रहे हैं, सब कुछ। इसी दौरान बस ये बात, आज कल सुबह मैं उनका कॉल आया तो वो दहशत में थी, बहुत डरी हुई थी, इतनी ज्यादा कि उसकी बातचीत से लग रहा था जैसे अभी रो पड़ेगी। और उसने ये कहा कि हम किसी भी तरह आप अप्रोच करो, दुख को समझ सकते हैं, हमें यहाँ से उठाएं वो जी, हम आपके दुख को समझ सकते हैं। लेकिन आपने बताया इससे पहले कि जो एम्बेसडर हैं, जो एम्बेसी है वहां की, उनका पूरा सहयोग मिल रहा है, यूनिवर्सिटी भी पूरी सपोर्ट कर रहा है, तो अब इतनी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि भारत सरकार भी अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रही है। नहीं, हाँ जी, ये तो है थोड़ा सा। अब जब से हमारे जो सीएम साहब हैं जयराम ठाकुर जी, उनका जो अभी लाइव आया है उसको देखकर थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन हुई है, और मोदी जी ने जो उनसे बात की है पुतिन जी से, तो उसका भी थोड़ा सुन के लग रहा है कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो निकलेगा, बच्चे के लिए कुछ ना कुछ तो सरकार करेगी। और मैं गुजारिश भी यही करती हूँ अपनी सरकार से कि जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों को यहाँ लाने की कोशिश की जाए, जो भी हो सके, क्योंकि हम बहुत रात भर भी मैं सोई नहीं हूं। इमोशनल मत होइए प्लीज, थोड़ा हिम्मत रखिए। अगर आप इस तरीके से इमोशनल हो जाएंगे, क्योंकि आपको पूरा देश देख रहा है और वो माता पिता भी देख रहे हैं जिनके बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं, अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगी तो उन पर क्या बीतेगी? जी बिल्कुल। तो गुलशन जी, मैं एक और चीज आपसे समझना चाहूंगा, जो वहां पर मुस्कान स्टडी कर रही है, मेडिकल की पढ़ाई वो कर रही है, कौन से सेमेस्टर में है, कब वो वहां पर पहुंची थी? सर वो 2018 में गई थी, उसका 4th ईयर की स्टूडेंट है वो इस टाइम पे, और अपनी क्लास की टॉपर भी, मॉनिटर भी है, और लास्ट उसने क्रॉक भी टॉप किया था, सेकंड टॉपर रही थी वो ऑल यूनिवर्सिटीज में। बस
सबसे, ये मेरी इकलौती बेटी है, थोड़ा सा दहशत तो लगी है ना इस टाइम बिल्कुल पे बिल्कुल समझ सकते हैं। बच्चों और को एक लेकर। माँ ही अपने बच्चों का दर्द समझ सकती है, और तमाम ऐसे पेरेंट्स हैं इस वक्त जो अपने बच्चों की एक झलक पाने के लिए तरस रहे हैं। लेकिन गुलशन जी, मैं एक और चीज आपसे समझना चाहूंगा। हालांकि आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं, मेरे पास भी अब शब्द नहीं है कि मैं बार बार आपसे क्वेश्चन करूं, बस यही प्रार्थना कर रहे हैं सभी लोग कि जल्द से जल्द वो वापस आएं। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये भी है कि आपने कहा कि जो राज्य सरकार है वो भी पुरजोर कोशिश कर रही है, किसी नेता से या फिर किसी विधायक से, मंत्री से आपका कांटेक्ट हो पाया? उनकी तरफ से क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है? नहीं, विधायक से तो नहीं कांटेक्ट हुआ मेरा। और हाँ, मेरी फ्रेंड है शिवानी वर्मा, जो महिला भाजपा मोर्चा की अध्यक्ष है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से। उनसे उन्होंने मेरे को कॉल भी किया था। उन्होंने ही हमारे जो एमएलए साहब हैं विधायक पांवटा साहिब के, उनसे बात भी की थी इस बारे में। तब वो हमारे सीएम साहब से ही बैठक में उनके साथ थे, तो वहां तक ये बात पहुंची थी। बाकी फिर कुछ न्यूज के थ्रू उन तक पहुंची थी, तो उन्होंने तब सब डायरेक्ट तो मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, पर हाँ एक वीडियो वायरल हुई थी उनकी लाइव, तो उसके थ्रू उन्होंने सब पेरेंट्स को सेटिस्फाइड करवाया था। जी जी बिल्कुल, आप हिम्मत रखिए, हिम्मत मत हारिए गुलशन जी, क्योंकि पूरा देश आपके साथ है, उन बच्चों के साथ है जो वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप हिम्मत हार जाएंगी तो बाकी जो पेरेंट्स हैं उन पर भी इसका गलत असर पड़ेगा। तो हिम्मत रखिए, क्योंकि कहते हैं कि संकल्प से सिद्धि होती है, जैसा अच्छा सोचते हैं होता भी वैसा ही है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए।